गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम आज विशिष्ट कोणों को लेंगे। विशिष्ट कोणों में क्या होता है, देखिए एक पर्टिकुलर मान हमें यहाँ पर दिया गया है, जैसे साइन 0 का मान क्या होगा, कोस 30 का मान क्या होगा और 45 का, 60 का, 90 का मान क्या होगा। तो हम किस प्रकार से याद करेंगे, उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, आज हम सीखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एक सारणी बनाएंगे जिसमें सारे मान हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कोण लिखेंगे और सबसे पहले आता है 0 डिग्री, फिर क्या आता है 30 डिग्री। सबसे पहले 0 डिग्री, फिर लिखेंगे 30 डिग्री और उसके बाद क्या लिखेंगे 45 डिग्री, फिर लिखेंगे 60 डिग्री और फिर लिखेंगे 90 डिग्री। इस तरह से हम यहाँ पर कोणों को लिखेंगे। अब सबसे पहले हम जो मान लिखेंगे साइन ए का लिखेंगे, फिर लिखेंगे कोस ए का, फिर टेन ए का, फिर कोट ए का, फिर लिखेंगे सेक ए का और फिर लास्ट क्या होता है कोसेक ए। इस तरह से हमने यहाँ पर एक सारणी तैयार की है। अब हमें इस सारणी में क्या क्या मान होंगे, किस तरह से हम इनका मान ज्ञात कर सकते हैं, आइए यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए अगर हमें इस सारणी की पहली लाइन याद है तो हम पूरी सारणी आराम से 2 मिनट में हम तैयार कर सकते हैं। तो देखिए साइन ए सबसे पहले होता है 0। साइन 0 का मान क्या होता है 0 होता है। फिर साइन 30 का मान होता है 1/2। यहाँ होता है 1/√2। अगर आपसे कहा जाए कि साइन 45 डिग्री का मान बताइए तो क्या होता है 1/√2। इसी तरह से जब हम यहाँ लिखेंगे इसका मान क्या होगा √3/2 और 90 का हो जाएगा 1। अब हमें साइन का मान पता है तो हम कोस का मान कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर सारणी में 1 लिखा है, यहाँ से हम उल्टा स्टार्ट करेंगे इसको 1√3/2, यहाँ पर जो आया है वही लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1/2 और फिर क्या लिखेंगे 0। देखिए 2 मान हमने निकाल लिए। अब देखिए टेन ए क्या लिखेंगे, टेन ए आपको पता है साइन ए अपॉन कोस ए होता है, पता है आपको। तो देखिए साइन ए का मान और अपॉन कोस ए का मान करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा 0, फिर क्या मिलेगा 1/√3, फिर लिखेंगे 1 और √3 और जब हम 1/0 करेंगे तो हमें कोई मान प्राप्त नहीं होता। हम यहाँ लिखेंगे इसको अपरिभाषित। क्या लिखेंगे अपरिभाषित, ठीक है। अब कोट ए किस प्रकार से लिखना है, यहाँ हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो टेन ए का उल्टा करेंगे तो हमें ये मान वापस प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर अपरिभाषित, उसके बाद क्या लिखेंगे √3, फिर आ जाएगा 1, फिर 1/√3 और फिर लास्ट में क्या आएगा 0। अब आपको पता है कि जो सेक ए है वो कोस ए का क्या होता है उल्टा होता है। तो देखिए हम यहाँ से इसका मान उल्टा करके लिख देंगे तो यहाँ पर 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। अब इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/√3, इसे करेंगे तो √2 मिलेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 की जगह 2 लिखेंगे, इसका उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 0/1 लिखा है और 1/0 करेंगे तो यहाँ पर क्या मान प्राप्त होगा अपरिभाषित, ठीक है। अपरिभाषित मान हमें प्राप्त होता है। अब इसका उल्टा कर देंगे तो यहाँ लिख देंगे अपरिभाषित, फिर यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिख देंगे √2, यहाँ लिखेंगे 2/√3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, इसका मान आ जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पर एक सारणी तैयार कर ली है। अब इस सारणी के आधार पर हम, अगर आपको ये सारणी पता है, सबके मान अच्छे से याद है, तो आपको कैसा भी क्वेश्चन दिया जाए, किसी का भी मान पूछा जाए, आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इनका मान अच्छे से याद होना चाहिए।
देखिए पहला क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। यहाँ देखिए साइन 60 का मान हमें लिखना है, तो साइन 60 क्या होगा? √3/2 होगा। कोस 30 यहाँ लिखना है हमें, तो कोस 30 कितना होगा? √3/2 होगा। फिर देखिए प्लस साइन 30 लिखना है, तो लिखेंगे 1/2 और कोस 60 क्या है? 1/2। यहाँ पर इन दोनों को हम गुणा करेंगे, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा प्लस 1/4 हमें मिलेगा। यहाँ देखिए इसका जो हर है समान है, तो हम इसको सीधा प्लस कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा? 4/4, यानी कि इसका मान हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया गया है? 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ देखिए जो भी हमें मान दिए गए होते हैं, जो यहाँ पहले ही दिए गए हैं उन्हें ऐसे ही लिखना है, और यहाँ पर जो सारणी में से हमें मान देखने हैं वो हम यहाँ लिखेंगे। देखिए y कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है? 60 का मान होता है 1/2 और इसका होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस 4 इंटू सेक 30 का मान क्या है? 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 का मान है 1। अब देखिए नीचे हम क्या लिखेंगे? साइन 30, तो साइन 30 क्या होता है? 1/2, इसका होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस साइन कोस 30 का मान क्या है यहाँ पर? √3/2, तो इसका हम क्या लिखेंगे? होल स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो इसका स्क्वायर है उसे हम यहाँ पर पूरा खोल कर लिखेंगे, तो 5 और 1/4 हो जाएगा प्लस 4 और यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 इंटू 4/3 लिखेंगे, माइनस में क्या लिखेंगे? 1 और 1/4 प्लस 3/4 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने जो मान लिखा है उसे हमें सॉल्व करना है, तो क्या आएगा? देखिए 5/4 हो जाएगा प्लस 16/3 हो जाएगा माइनस 1/1 लिखेंगे, 1/4 प्लस 3/4। देखिए जब हम ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम आएगा 12, 4 के टेबल में 12 आता है, 3 जा तो 5 3 जा क्या हो जाएगा? 15 प्लस 3 की टेबल में 12 आता है 4 बार, तो 16 4 जा 64 माइनस यहाँ आ जाएगा 12। अब देखिए 1 और 3 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ हम इन्हें प्लस करेंगे तो 79 माइनस 12/12 और यहाँ हो जाएगा 4/4, 4 से 4 कैंसिल। अब क्या मिलेगा? 67/12 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो कोण दिए गए थे उनका मान रखा और इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है? यदि साइन a - b = 1/2, जो हमें दिया गया है पहले हम उसे लिखेंगे कि साइन a - b = 1/2। अब आपको पता है कि साइन कोई भी कोण हो उसका मान 1/2 कब आता है? जब इसका मान साइन 30, तो हम इसका मान क्या रखेंगे? साइन 30। इसी तरह से कोस a - b हमें दिया गया है, कोस a + b, कोस a + b हमें क्या दिया गया है? 1/2। तो कोस का मान 1/2 कब होता है? जब कोस 60 डिग्री हम यहाँ लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर साइन है, यहाँ पर भी साइन है, यहाँ कोस है, यहाँ पर भी कोस है, तो हम a - b को किसके इक्वल लिख सकते हैं? 30 डिग्री के, और a + b को हम लिखेंगे 60 डिग्री के इक्वल।
यह हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। क्या करेंगे, दोनों को घटाने पर हम दोनों समीकरण को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -2b इज इक्वल टू -30। तो b का मान क्या आ गया, 30/2 करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या मिलेगा 15 डिग्री। अब b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा, देखिए समीकरण 1 पे रखेंगे तो a का मान a माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू 30। तो a का मान हो जाएगा 30 प्लस 15 यानी कि 45 डिग्री। इस तरह से हमने a और b का मान प्राप्त कर लिया। तो आज हमने विशिष्ट कोणों के आधार पर जो हमें अनुपात दिए गए थे वो हमने यहाँ पर ज्ञात किए हैं। इससे आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।